वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का रिव्यू होगा वो है बहुत ही खास, रेटिंग में भी बहुत आ गया है, व्यूज़ भी ज़्यादा लेके जा रहा है। लेकिन ये 2 एपिसोड कैसे थे उसके बारे में जानने के, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे साथ अतीका जी भी हैं, सादिया भी हैं और मरीना खान भी हैं। आजकल एक बड़ी बात गर्म हुई हुई है, मोहम्मद अहमद साहब का भी उस पर आया, उससे पहले महरीन जब्बार ने भी एक बात की कि पेमेंट्स के हवाले से, और फैज़ान ख्वाजा ने भी इस पर बात की कि हमें लिटरली हमें मांगने पड़ते हैं पैसे, विच इज़ मतलब कि बहुत बुरा लगता है। जिस इंसान की डिग्निटी हो, किसी को फ़ोन करो या मेरे पैसे तो दे दें। आपने किसी को उधार दिए में वो मांगते हैं। हम पाकिस्तानी नेचर वाइज ऐसे होते हैं, वो उसमें शर्मिंदा होते हैं। और एक्टर जो कि ऑलरेडी इतने आर्टिस्ट होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, उसको इस पोजीशन में ले आना जहाँ पे वो अपने काम के, अपने हक के पैसे मांगते हुए उनको बार बार प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो क्या ऐसा होता है? यस, होता है बहुत। इट्स अ वेरी नास्टी एनवायरनमेंट और बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इनफैक्ट एक्ट पे काफ़ी केसेस आए हैं अभी रिसेंटली, जिस आर्बिट्रेशन में हमने रिकवरीज निकाली हैं उनके लिए। बिकॉज हमारे पास आएंगे तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे, ना नहीं आएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा यू हैव प्रॉब्लम, राइट। बट है एंड अनफॉर्चुनेट, क्योंकि देखिए सब कमा रहे हैं और आप अपना हक होना नहीं चाहिए। पता है इस काम में बरकत नहीं रहेगी अगर आप ऐसे करेंगे ना, आप अपने वर्कर्स के साथ, जो आपके एक्टर्स, टेक्नीशियन सब हैं, तो आपके इस काम में बरकत नहीं रहेगी। यू विल स्टार्ट टू लूज द प्लॉट। ये नहीं होता कि अगर आपके पास आते हैं, एक्ट के पास हमारे एक्टर्स आते हैं या कोई टेक्नीशियन आता है या कोई भी आता है, एक्टर्स आते हैं, सिर्फ एक्टर्स आते हैं, ठीक है, एक्टर्स आपके पास आ गए। अब वो लीड कास्ट नहीं है, अब वो हैं जो कि अपना किसी तरह से घर का चूल्हा जला रहे हैं इस फील्ड में रहते हुए। अगर आपके पास आते हैं फिर कल को उस प्रोडक्शन हाउस से काम ही ना मिले। आप हैरान होंगे कि हर किस्म के आते हैं लोग, नॉट जस्ट द सपोर्ट कास्ट, lead people are coming also, and it gets resolved. We just have to get intervene, but we shouldn't have to. we shouldn't नहीं रखते ना प्रोडक्शन हाउस के। ये देखो इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया, कहाँ तक जाएंगे ये तो आपको मैं एक बात बताऊं, ये सबको पता है, a lot of people in the industry know कि मैंने 90s में एक केस किया था एक मल्टीनेशनल पे। मुझे बहुत धमकी मिली थी कि काम कोई नहीं देगा, वो एक ही चैनल और इतना एक बड़ा मल्टीनेशनल सारे पैसे देता उस चैनल को। मैं कहा मैं झाड़ू मारने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी घर में सफाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगी जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं है, जहाँ पे मुझे अपना हक मांगना हो। That same brand came back and had me host their first ever award, right? So हमारा अगर एक मार्केट वैल्यू है ना, लोग आएंगे बिकॉज उनको पता है आप ही की वजह से उनकी रेटिंग, उनका पैसा, उनका धंधा, उनका ऑडियंस सब चल रही है, राइट। एक आपको एक अपने अंदर एक होना चाहिए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी कोई वैल्यू है। अगर मैं अपना हक मांग रही हूँ तो आगे से अगर किसी ने अच्छा नाउ अब ज़माना मुकर्रम चेंज हो गया है, आप सिर्फ 1 या 2 चैनल्स में नहीं खेल रहे, इतने सारे चैनल्स हैं और अब और भी आ रहे हैं। You can't mess around with talent like this because the talent has a lot of avenues to earn from. वो कहीं और चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप मीडियोकर आर्टिस्ट लाएंगे या नॉन आर्टिस्ट लाएंगे? You know it'll become messy for you. तो I suggest जो अभी हमारी एथिक्स का मसला चल रहा है मार्केट में, उसकी करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि आपका कोई वैल्यू एंड वर्थ है। जो लोग वर्थलेस फील करते हैं ना, वो डरते हैं कि यार नहीं। जब आपके पास एक्टर्स आते हैं, नाम लिए बगैर मुझे बताएं, तो वो उनके क्या इनहिबिशंस होते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं? अब तो बहुत आ रहे हैं विदाउट इनहिबिशंस। अब वो हम सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि आप हमें पूरा ट्रेल दिखाएं कि आपका रिटर्न में क्या था। तो वी आस्क फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, वी आस्क फॉर द व्हाट्सएप्स और द ईमेल्स, जो भी ट्रेल होता है, ताकि हमें पास वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आए कि जुल्म हो रहा है। बिकॉज पता है ना, वर्ड ऑफ माउथ से ये काम नहीं चलता। वी हैव टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्रोफेशनल मैनर इफ़ वी एक्सपेक्ट पीपल टू बी प्रोफेशनल विद अस। अगर हम नॉन प्रोफेशनल हो जाएंगे फिर आगे से आप ये तवक्को ना रखें कि आपके साथ वो लोग सीधा चलेंगे। अच्छा, मेरे ज़हन में ये था कि सिर्फ लीड कास्ट इससे मुतासिर नहीं होती है, सिर्फ जो सपोर्टिंग कास्ट है, सबसे ज़्यादा सब होते हैं। देखिए नहीं, आपको मैं बात बताऊं, मसला ये हो गया, आदत हो गई है, एक आदत बन गई है मार्केट में कि यार काम तो चलता रहेगा, हम देते जाएंगे। एक क्रेडिट साइकिल है भाई। व्हाई क्रेडिट साइकिल? देयर शुड बी अ क्रेडिट साइकिल। अ लॉट ऑफ एक्टर्स टेल अस दैट दे पे अस फॉर द लास्ट थिंग व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू वन। अरे इट्स लाइक अ कंट्रोल थिंग ना, कि भाई आपको पैसे तो आप कुछ और साइन करें तो हम नहीं। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में रिटन होता है, आपका एक हक होता है। यू से आई वेरी क्लियरली से यू नीड डेट्स, मेक श्योर माई मनी इज ऑन टाइम, एंड ऑफ स्टोरी। व्हाई शुड आई? देखिए मैं अपना घर, अपना ख़ानदान, अपने बच्चे, मियाँ, 12-13 घंटे दे रहे हैं और हम पूरा सुबह से रात तक हम काम करते हैं, 10-10 3 दिन के निकालते हैं, खून पसीना एक करते हैं। Why should I do that when I'm not being appreciated or respected?
रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी कहानी आती, इज्जत रखनी चाहिए लोगों की, स्पेशली उन लोगों की यार जो आपको ये पैसा कमा के दे रहे हैं। बात ये कि जो प्रोडक्शन हाउस में जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी टाइम पे मिलती होंगी, ऑफ कोर्स चैनल्स में टाइम पे मिलती हैं, हैव टू ना तो कैसे चलेगा। लेकिन जो एक्टर्स हैं उनको तो चले उनको 19-20 का फर्क पड़ता होगा, 15 दिन लेट हो गई। सिर्फ एक्टर्स नहीं, डायरेक्टस के पैसे टाइम पे नहीं मिलते, राइटर्स के नहीं मिलते, पैसे एक माहौल बन मुझे गया महीने की सेंटेंस राइट, मेरे आपकी लास्ट डायरेक्शन के पैसे कितने फंसे हुए नहीं, but I'm saying this is the problem। बताएं ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है, या तो हम डरते हैं या फिर दोस्तियों में फंसे हुए होते हैं। वो डरी नहीं है, नहीं दोस्तियों में फंसी हुई है। ओहो You see, मैं अच्छा मुझे आई रिमेम्बर एक प्रोड्यूसर ने बड़े साल पहले कहा था, मैं तो आपके दोस्त हूँ, आप समझे। मैं कहा दोस्त ना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, नुकसान नहीं करते, ये दोस्त नहीं होते, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। मेरा जो सबसे बड़ा इस चीज़ का इशू है कि हम लोग, हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं, गवर्नमेंट यार मरीना मुझे तो बात पूरी करने देना, बात पूरी करने दे। इफ देयर वाज सम प्लेस, आई मीन ठीक है, यू हैव अदाराज एंड यू हैव व्हाटएवर इट इज, बट फ्रॉम अ सी देखिए, हम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, यू कैन गो टू कोर्ट, you can go to court, but you know what's going to happen. but that's your legal, that's your exactly, you know, but there has to be some form of कोई तो डर, कोई तो check balance इनका भी देखें। it's not just the production house, channels are to blame also, it's a full cycle that comes down, ठीक है। it's like when you get a check from them and your check bounces, who's paying the penalty? We are the person जिसके अकाउंट में जो होता है, आई हैव टू पे लाइक 1500 to 2000 पेनल्टी फॉर अ चेक दैट समवन एल्स हैज गिवन मी अ डेड चेक। ये कहाँ की शराफत है? लेकिन आप उनको आप थाने में बंद करवा सकती है ना उस बाउंस चेक पे। हाँ, उस बाउंस चेक पे बंद करवा सकती हैं। आप नहीं बंद करवाएंगे ना? गजनफर को कितनी दफा करवाते हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि लीगली तो बड़े बच गए मरीना, लीगली आई डिडंट नो दैट बाउंस चेक्स आर एन अनबेलेबल ऑफेंस। अनबेलेबल, बेल भी नहीं होती उसके बाद। कितने 3 साल है? हाँ, काफी। देयर आर लॉज, डू यू एक्सरसाइज द, व्हाई डज द बैंक चार्ज मी? नहीं, वो तो Why doesn't the bank go directly? नहीं देखिए, चले वो तो 1500 की बात कर रही है, तो वही मैं कह रही हूँ ना, तो यही मैं कह रही हूँ, स्ट्रक्चर जो है वो ही गलत है। Meaning there is nothing that I think अगर पैमरा में अगर ये चीज है कि वो, मेरी बात सुने, you literally have to beg। पैमरा का फाइनेंशियल वॉचडॉग काम नहीं है, पैमरा का रेगुलेशन वाला काम होता है। तो ये भी तो रेगुलेशन ही है ना एक तरह की। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हाँ। आपके मोहसिन साहब से हम बात कर सकते हैं। नहीं, वो तो उसमें क्या इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा ठीक है, तो उनसे भी बात कर सकते हैं। बट वी नीड टू अप्रोच पीपल हु आर इन गवर्नमेंट, बट यू सी एंड ऑफ द डे इट्स नॉट, डजंट दे से गो टू कोर्ट। If you have a problem, if there's a default on a contract, you have the courts of Pakistan to knock their on ना। हम नहीं जाते। लेकिन एक देखिए ना, एक अगर सपोज एक इंडस्ट्री है, उसमें यूनियन होती है ना, एक लेबर यूनियन होती है, ऐसे ये भी यूनियन है। मेरे साथ कुछ साल पहले मेरे साथ कुछ साल पहले ये हुआ कि एक फिल्म कंपनी ने मुझे हायर किया, डेट्स ब्लॉक की, एडवांस दिया, सब किया, सब कुछ किया, फिर खुद ही वो मुकर गए। फिर उन्होंने जाके मार्केट में सबको बोलना शुरू कर दिया, वो जी हमने उनको नहीं किया क्योंकि वो तंग कर रही थी। आई हैड नो क्लू दिस वाज हैपनिंग, so I was also worried about upset about the fact they didn't wasted my dates. I was upset about the fact that they were trying to blame me for the mess up they were doing and defamation. मैं अदालत चली गई, आज दिन तक वो फिल्म नहीं निकली, स्टे ऑर्डर पड़ा हुआ है। You have a problem, you go to the court and say I have this contract. This is why a contract can only be taken to a court of law. This is why you make a contract. Contract आप जाए और कहें ये है जी, मेरा वकील जाएगा, ये है, और आप लोगों ने ये बात की है, आप उस पर रिनेक्ट कर रहे हैं या आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, एंड वहाँ जज बैठा हुआ है ना आपके लिए। कितने लोग जाते हैं आप बताएं, बातें हम सब करते हैं सब, लेकिन सब पता नहीं क्या डर जाते। सो द अदर ऑप्शन वी हैव गिवन टू पीपल दैट डोंट वांट टू आप उस एक्सटेंट पे नहीं जाना चाहते, आप जरा पहले। हाँ, वी आर अ रजिस्टर्ड recognized industry trade association, and we will arbitrate, and we do very successfully. Lots of people will tell you, and it's their business, we can't take names, कि उनके हम रिकवरीज निकालते हैं। चलिए शेयर के रिव्यू पे जाने से पहले, उसके बाद तो आप खामोश हो जाएंगी। एक बात पूछना चाहूँ कि आप एक्ट ने कोई ऐसा केस सॉल्व करवाया जिसमें आप भी अमाउंट सुन के हैरान रह गए क्योंकि इस इंसान के इतने पैसे इतने सालों से फंसे हुए थे? हाँ, हमेशा होता है। ऐसा कोई एक नहीं, आई कांट। नहीं, नाम ना लें। नहीं, है बहुत। कितनी अमाउंट ऑनगोइंग और कितने अरसे बाद मिली जो आपने मैक्सिमम एक साल 2 साल? या I had to wait 5 years. 5 years. But no, Not about NTI. This is a but पुराना, जब से आपका प्राइवेट सेक्टर शुरू है ना, you still had a court to go to. this is a what you may call it, पुराना हम लोगों का है ना, at least गजनफर who I could have taken to court,
एटलीस्ट वो कहता था कहता मुझे पैसे नहीं देने किसी को, आई डोंट वांट टू पे। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो होता था ना। हाँ, but he used to say this is यार I don't, so he was at least सच्चा about it. But the thing was that I had a contract and everything, and we did a lot of business with NTM, lot of business with them, and in those days it was 5 lakhs, which was a lot of money. It was a lot of money. lot of money. So 1000 गज का प्लॉट। हाँ, yeah, it was a lot of money. And उस जमाने के लिहाज से 1000 गज का प्लॉट या 500 गज का प्लॉट तो मिल जाता। Almost 3.5 to 5 years we waited, and eventually we said to hell with this. नहीं दिया पैसे। नहीं, I just walked into his office one day and I said, you give me my money, I don't care. Yeah. But you और could have gone मीटिंग to हो रही court. थी, मैंने कहा I'm sorry, मैं आप लोगों को बॉदर कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए प्लीज। नहीं, लेकिन और मीटिंग वाले भी ऐसे ऐसे हो गए, उसके बाद उसी वक्त उसने चेक सवाल आप मुझे एक जवाब दें, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू व्हाई व्हाट स्टॉप्ड यू फ्रॉम गोइंग टू कोर्ट? दोस्ती फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। I think वही जो कि it'll take too long, it's a thing, and I think also it's a question of the hassle, right? एक तो होता है ना कि no, you've been through it, we haven't, right? You know. I'll tell you what my perspective so is. it's just a question of that. If they also mess around with you, they also it's a whole thing. No. So वो जो एक hassle है, and it wasn't just my decision, it was both Kuchu and my decision. But yeah, I think that is the. I think But I जाना have a चाहिए। perspective. ये हाँ, एग्जांपल my सेट हो जाएगी तो लोग perspective जरा। नहीं, my perspective is जब तक आप इन इंस्टीट्यूशंस को या इदारों को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये भी आगे जाके इवॉल्व नहीं होते। अब मेरा वो जो केस था has gone down in the law, पहला वाला जो मेरा था against a multinational, it's in the law journals of this country. अब उसकी वजह से मल्टीनेशनल्स किसी के साथ पंगा नहीं लेती, she knows. अब if I hadn't done it, किसी ने नहीं किया था, धमकियां भी थी सबको, if I hadn't done it तो वो आज दिन तक एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल पे हो रही होती लोगों की यार। तो आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं, आप एक सिस्टम को तेल लगाते हैं, हिम्मत करनी पड़ती है। हाँ। मेरा तो था चले ना मिले पैसे, लेकिन एटलीस्ट कहीं तो कोई सबक सीखे ना। That's really important. That's important. I think सबको आगे आना चाहिए। अब एक यहाँ पे है आप लोगों की एसोसिएशन एक्ट के नाम से, उसमें आए। You should, if you don't want to go to court, come to your trade association. आए आपके ट्रेड एसोसिएशन है। and say कि जी आप हल करें। हाँ। अब यूपीए आए, अब हम आपके पैसे दिलवाते हैं। प्रोड्यूसर्स हम वी वर्क विद द प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसका भी मैं फाउंडिंग मेंबर में हिस्सा मेरा था, तो हम उनको फिर पर्चा लिखते हैं कि जी आप प्रोडक्शन हाउसेस को हमसे बहुत प्रॉब्लम है, कहते हैं ये नया इन्होंने खाता खोल दिया। देखिए वी आर वेरी क्लियर, हमारे ड्रामे छोड़ते नहीं तो पैसे भी दिलवाएंगे। वी वांट टू बिल्ड ब्रिजेस, but if you are not open to building bridges, then we have to ask for the rights. देखो, it has to be a two-way street. Absolutely. Right? Your active, meaning उनके पास भी एक लिस्ट होगी, they are not going to give in so easily. They'll also tell you कि ये एक्टर इस दिन लेट आया था या आया नहीं था या नहीं आई थी या जो भी है, उनके पास भी होगी। तो वो सारा कुछ देख के आपको एक डिसीजन लेना होता है। ये नहीं कि आप बस एक ही जगह को फेवर करें। एक रीसेंट केस था जहाँ द एक्टर वाज वेटिंग फॉर मनी एंड द प्रोडक्शन हाउस सेट वो काम तो इतना ही हुआ है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट पे टाइमलाइन था ऑफ पेमेंट्स। जब हमने उसमें इन्वेस्टिगेट किया और मेड बोट वाथी सिट, द फॉल्ट प्लाइड विद द प्रोड्यूसर बिकॉज उन्होंने काफ़ी डेट्स ज़ाया की और आगे कर दी, तो एक्टर की गलती नहीं थी। तो अगर देखिए उनका टाइमलाइन तो वो तो अवेलेबल, आपके एक्टर अवेलेबल थे, यू आर द वंस हु में, सो दे पेड। सो द आर्बिट्रेशन हेल्प्स बिल्ड दैट ब्रिज। बिल्कुल सही बात है। तो जी अब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर हुई और आप हिम्मत पकड़े आए। अब आए शेर। शेयर हमने कर दिया, अब हम करेंगे शेर का रिव्यू है ना। और शुरू करेंगे सादिया आपसे। शेर के रिव्यू में ना अतीका जी की बात से एक बात को मैं लेती हूँ, जो अभी उन्होंने कहा ना कि हिम्मत पकड़ें, और थोड़ी सी ये जो अपने आप अपना कॉन्फिडेंस हम ख़त्म कर देते हैं ना कि क्या होगा, यही कॉन्फिडेंस ख़त्म किया है रिदा ने, पता नहीं क्या ये करेक्टर बन के आया है कि ये तो ज़िंदगी का लिखा हुआ था। ओह माय गॉड दानिश, यू आर टू गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो दानिश। सो गुड दानिश, तो बहुत ही अच्छा लगा। सारा बहुत प्यारी माशाल्लाह, बहुत ही उसका काम और उसके चीज़ें मुझे बहुत संभली। मुझे इस दफ़ा अर्जुमन रहीम का समझ नहीं आया कि आपने इतना अच्छा अपना कैरेक्टर बनाया था, सर पे दुपट्टे वाला और एक आप परांदा सा पहनी रखती, वो क्यों ख़त्म कर दिया? अब आपके बाल एक्सेंट इज गॉन, आपका मतलब आपके बाल खुल गए, दुपट्टा साइड पर आ गया। वाह, हम देखें, मैं इसलिए हर बार कहती हूँ कैरेक्टर बनाना बड़ा आसान होता है, आप जज्बात में आकर बनाना, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप उसको कैरी कर लेना थ्रू आउट द सीरियल, आप यकीन आप आइकॉनिक हो जाते हैं। जो आज
तक अगर कोई करेक्टर याद रहा है तो वो इसलिए याद रहा है कि क्योंकि उसने अपने आप को कैरी किया थ्रू आउट। तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखें। यहाँ आके कुछ चीज़ें बड़ी हमें डिस्टर्ब करती हैं। फिर मुझे तो रिदा के ने बड़ा मायूस फरमाया, आगे राइटिंग एंड डायरेक्शन पे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो ड्रामा है मेरे लिए मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ ओ माय गॉड ये क्यों आ गया। मुझे मज़ा आता है इसको देख के और मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अभी तक इसने रोक के रखा तो मेरे लिए डबल था। महीना जी, except for the girl giving the ring back, the story again hasn't really progressed. Story थोड़ी सी फंसी हुई है, repetition, a lot of repetition, and the thing that I'm a little upset about is the main doctor, Rangoon wala. I wish they had made him the person who is helping the uncles. तो पता चल गया कि वो रंगून वाला बिक गया, पाकिस्तान का सबसे जबरदस्त इंस्टीट्यूट चलाने वाला, वो भी बिक गया। That was something which I feel उसको नहीं बेचना चाहिए। नहीं, I think the other वो जो सीन था बच्ची का with the other doctor, the junior doctor, वो अच्छा था। मुझे भी लग रहा था कि वो अगर बिकता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। नहीं, वही बिका हुआ है। वो तो बिका हुआ है, वो तो है। छोटे डॉक्टर बिक जाते, बड़ा एस्टैब्लिश नहीं। और पता है जब आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिखा रहे हो जो बहुत कम है पाकिस्तान में वैसे ही, तो एक बहुत नेगेटिव वो भी दे रहे हो मैसेज that don't send, this is what's going to happen. I'm just saying that there are very few dramas that are made on this line, so that was a little disappointing. But otherwise में भी हम ऐसा एक असाइलम दिखा रहे हैं जहाँ पे ये हो रहा है, और शेर में भी ऐसा है जहाँ पे ये हो रहा है। and I'm not saying कि शायद ये चीज़ें होती हैं, I mean हम लेकिन थोड़ा पॉजिटिव भी दिखा दें। हाँ, मीनिंग आप बेशक एक ऐसा डॉक्टर दिखाते जो प्रॉपर डॉक्टर होता, नॉट अ छोटा but a proper doctor, but not the main guy. Yeah, I think रंगून वाला खुद ना होता। हाँ, because वो जब डांट रहा होता है ना, तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो इसको कह रहा है कि who the hell are you to think, तुम कौन हो वो, और फिर बाद में अगर उसको पता चले कि she was right all along, that would have been an interesting story. So that just sort of put a bad taste in my mouth. I thought that was a little, but otherwise it's a good watch. Yeah, so I'm going to give it a 1 thumbs up. मैं तो डर जाता हूँ, सामने अतिका जी बैठी है, मैं कैसे शेर के बारे में बात करूँ, लेकिन अरे उन्होंने कौन, उनका नाम थोड़ी एज डायरेक्टर जा रहा है नीचे, वो तो काम कर रही है और वो अपना काम परफेक्ट कर रही है। देखिए मैं ये 2 एपिसोड देखी, उससे पिछले वाले भी, तो मैं मजबूर हो गया उसको मैसेज करने के लिए। मैंने दानिश को मैसेज किया, मैंने दानिश यू वाज सो गुड। मैंने ये वाला दानिश नहीं देखा पहले, मैंने जानिसार वाला देखा है, कैसी तेरी खुदगर्जी वाला देखा है, या मन मस्त जो भी चल रहे थे, ये कुछ ये हटके है। और फिर मुझे आइडिया हुआ कि उसने पहले ऐसे ड्रामे कर रहा था, वो इनिशियल इन इस करियर में कॉमेडी भी करता था, चीज़ें भी करता था, वो इसमें फंसा हुआ नहीं था। तो खैर वो तो अलग बात होगी, लेकिन इसमें जो मुझे लगा, जो वो आते हैं और उसको जो तैयारी करवा रहे हैं कि वो मिलना है, और हमने देख लिया कि उसको इंजेक्शन उसकी उसमें जा चुका है, तो वो उन्होंने जो वो एक बेचैनी रखी है ना, आप एज अ व्यूअर कि आप बेचैन रहते हो, ये क्यों नहीं पता चल रहा है, इसको क्यों नहीं समझ पा रही है, वो आप अपने एज पे होते कुर्सी के ना, कि वो सारा को कितना पता चल जाए, हर बार और वो टेस्ट भी करवा रही है, टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही है, उसको शक हो गया, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ ही मिल रहा होता है कि उसको कुछ समझ आ रही है, कुछ इसे हिंट्स मिल रहे हैं। और उधर एक दफ़ा जगह बोलता भी है कि मुझे रात को भी दवाई दी थी, और मैंने कहा वो ये शायद यही बता देगा कि ये डॉक्टर आया था, इसने रात को इंजेक्शन लगाया था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद अब इतना इंटरेस्टिंग वो मूवमेंट बना था जो मुझे इस एपिसोड में बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे ये सारा और दानिश दोनों ने बड़ी कमाल की एक्टिंग की है, जहाँ वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, और वो सही कह रहा है वो आप एज अ डॉक्टर वो समझ रही है कि ये गलत कह रहा है, कि हम कौन ऐसा कर सकता है इसके साथ, लेकिन वो एक्चुअली वो पेशेंट होते हुए भी कह रहा है कि नहीं, तुम लोग मेरे दुश्मन हो, तुम लोग मुझे कर रहे हो, और वो एक बात ठीक बोलता है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो इस पर मुझे ज़रा इमोजी दे दें, फिर हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएंगे। वैसे इन्होंने ये वाली भी पकड़ा दी और ये वाली भी पकड़ा दी, लेकिन मैं यही दिखाऊंगा। चलिए जी, ओके, राइटिंग राइटर हैं जी हमारी जंजबील आसिम, और डायरेक्टर हैं एहसन तालिश, और डीओपी हैं सकलैन रजा वड़ाइच। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ डायरेक्टर साहब से पूछनी, पूरे असाइलम में सिर्फ 4 से 5 पेशेंट क्यों हैं जो बार बार स्क्रीन पर दिख रहे हैं? वो बाल, इनकी चुटिया बांध दो, वो
खेल रहे हैं, रो रहा है, तो तुमने ये मारा पाकिस्तान क्यों का है? सबसे बड़ा असाइलम है ना, तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, हाई एंड लोग आते हैं, सर्टेन क्लास ही अफोर्ड कर सकती है। क्या हो गया सादिया जी आप? ये वो क्लास है जो अफोर्ड कर पा रही है। हाँ यही है, अच्छा। जिनकी जुएं पड़ी हुई है सर इसमें में। सबसे अच्छा होता है शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। मुझे इतना अच्छा लगा वो जो शेर commentary आया। देता है ना। हाँ, जो शेर आया का वो इतना अच्छा उसने ग्रेंजर बनाया है ना कि शेर आया, और शेर क्या वाइट कुर्ता शलवार में निकल कर आता है। लेकिन उससे पहले अगर हम जाएं तो आप ये वो देखें कि जिस तरह वो बैठा दीवार पे लिख रहा होता है, उसका आना, उसकी चीज़ों, मतलब बहुत ही डिटेल में काम किया गया है। मतलब अच्छा, इसका कमरा वाइट वॉश भी हो जाता है? मुझे ऐसा नहीं, लग रहा एक ही है दीवार। नहीं, एक दीवार है जिस पे लिखा और वो लिखा हुआ हाँ, दिखाया वो है, गया है। वो पड़ा वो लिखा हुआ है। नहीं, मुझे लगा कि इस दफा ये कमरा नहीं, नहीं, वो लिखा हुआ है, वो लिखा ये हुआ है। फैमिली आने वाली थी, उनका वाइट वॉश कर दो। नहीं, वो मैंने भी देखा था, पर वो बड़ा अच्छा प्यार से उसे समझाता है। जब शीशा दिखाती है और कैसे गौर से देखता है कि तुम ओह। ऐसे दिख रहे हो, क्या अच्छे एक्सप्रेशन उसने दिए हैं, और क्या अच्छा वो उसे कंपोज करती है कि नहीं तुम तैयार हो, तुम ऐसे दिखोगे, तुम अपनी रिदा को ऐसे दिखना चाहते हो। यार रिदा, तुमने को इतना मायूस किया। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब फैमिली आई है, वो माँ से पूरा सीन बात कर रहा है, रो रहा है, वो अगेन उस सिचुएशन में कि बाप मेरा मर गया, या उसको पता ही नहीं, याद ही नहीं है कि बाप का हो गया सारा, और रिदा बैठी हवन्नक, और वो माँ, कोई मुंह पे दूसरा एक्सप्रेशन ही नहीं है, सीधी मांग, नीचे कर्ज डले हुए, सर पे आधा दुपट्टा, यहाँ आधा दुपट्टा। मुझे वो जो, यार आपको, आप ना जानवर भी रखो तो मोहब्बत हो जाती है। इस शख्स ने तो आपसे प्यार किया था और उस मोहब्बत को आपने एक्सेप्ट किया। इतना हसीन मर्द आपको मिलने वाला था, और आप पहले दिन से, क्या बड़े बूढ़े से ही कहते थे, मैं आपको बताऊँ ये कि अच्छी बात करो। आप ज़्यादा एक्सप्रेशन चाह रही थी? बहुत ही कम एक्सप्रेशन थे लड़की के। ये राइटिंग डायरेक्शन में आप बात कर रहे हैं? जी, मैं राइटिंग डायरेक्शन, तो राइटिंग डायरेक्शन में आता है ना, डायरेक्टर ने डायरेक्टर काम को करवाना करवाना है चाहिए ना। था, हाँ। मतलब लड़की खुद तो नहीं कहेगी सुने मेरा दिल कर रहा है यहाँ ज़्यादा सारे एक्सप्रेशन दे दूँ, ऐसे अंकल ऐसे अंकल कहीं शट अप, मैंने तो तुम्हें लगा नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये डायरेक्टर का काम था, राइटर से लिखवाना भी, इस सीन को थोड़ा पावरफुल बनाना भी। इसमें बहुत अच्छा लगा फाहद का बोलना, उसको वो देखता है ना कि सब कुछ ही नॉर्मल चल रहा है, तो उसको थोड़ा कैसे करूं, मतलब ये मुझे लगता है दवा दी दी है उसने, तो कैसे उसको अपनी तरफ फ़ौरन अट्रैक्ट करता है। हाँ ये तो फिर उसे याद आता है कि मेरी बहन की वीडियो बना रहा था। बड़ा अच्छा सीन था, वो पकड़ना और चीखना चिल्लाना। वो फिर डर के माँ के अंदर घुस जाती है, भाई तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा वो, तुम्हें क्या, तुम्हें तो थोड़ा सा बढ़ के कुछ तो कहना चाहिए था कि शेर मुझे देखे, मुझसे बात करे, मैं आई हूँ आपसे। आप समझ रहे हैं, एक सीन का बिल्डअप होता है रिंग देने से पहले, आप उस बिल्डअप, ये बिल्डअप नहीं था जो उस वक्त बनाया। यहाँ को शेर तक जाती तो भी मंगनी होगी, माँ मिलवाने के लिए लेकर आई है, आखिरी फैसला करिए ना। वो लड़की उसके पास गई ना कोई, काश वो उसके पास जाती और वो उसे एक दफ़ा झटक देता या कुछ कहता, वो पहचानते ही ना उसे, या उसके कहने पे वो थोड़ा सा रुकता ज़रूर। कोई एक सीन मुझे यहाँ लगा मिसिंग है, क्यों नहीं दिया ऐसे वाले सीन। ये मैं डायरेक्टर राइटर दोनों से पूछना चाहती हूँ। फिर वो बाहर जाती है, फिर कहती है मैं 1 मिनट में आई, आपने रजिस्टर करवाना था कि सारा वहाँ मौजूद है। ये जो चीज़ थी ना 1 मिनट में मैं आई, ये इसने बहुत इरिटेट किया। क्यों? अगर देखिए आपने कोई मोहब्बत की बात की, आप किसी से मोहब्बत है, आप उससे बातचीत होती थी, आप मंगनी में हैं, फैमिली के साथ हैं, आप नहीं बात कर सकते, आप अकेले मिलना चाहते हो उस इंसान से जिसके साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं यही सोचा था कि इसे अकेले में मिलना चाहिए उससे, और मैं भी यही चाह रही थी। काश वो सीन में कहती अपनी माँ से कि मैं अकेले मिलना चाह रही हूँ, काश कोई बिल्डअप पहले से इसको मैं आप क्या कहती हूँ, हर सीन का एक बिल्डअप होता है। ये नहीं होता कि मैं उठूँ और उठते साथ ही आप पे चीखना शुरू कर दूँ। यकीनन उसके पीछे कोई ऐसी बात होगी जो मैं कहती आ रही हूँ, आप नहीं सुनना चाह रहे, फिर मैं कह रही हूँ आप नहीं सुनना चाह रहे, मैं फिर चीख पड़ूंगी, यार खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो तुम। आप अंदर जाती हैं और आपने अभी भी कुछ नहीं देखा, आप देख रही हैं एक डॉक्टर एक पेशेंट के हाथ पकड़ा हुआ है, और हाथ भी क्या पकड़ा है, और आपने खुद ही अज्यूम कर लिया कि ओ माय गॉड मैं आपको तो कभी भी नहीं भूल सकती और ये नहीं कर सकती। वो पिछले इंसिडेंट पिछले एपिसोड में ऐसे हुए हैं ना, वो 6 से 7 दफा मिले हैं, वो जहाँ पर मुझे पता है, मैं वो वॉक कैसे भूल सकती हूँ, मैंने ही वो वॉक करके दिखाई थी। आपको हमारी वॉक कैसे लगी? हेलो, वॉक मतलब, और कोई ऐसी नाजायज़ हरकत करते आपने नहीं देखा, आपने उसको छेड़ते हुए नहीं देखा, आपने उसको कोई बदतमीजी वाले लहजे में नहीं देखा। तो लड़ते हुए की तो पूरी कहानी बता चुका है वो अपनी
मंगेतर को कि प्लीज तुम किसी को मत बताना, इस उसने भाई इज्जत को देखें, रखना। आप इतना इमोशनली जज्बाती हो के सोचो, सीधा कहा भाई वैसी पागल है इस लड़की के हाथ डाल दो, मैं तो जान छोड़ने कभी नहीं, तुम्हारा है, मैं जान रही हूं। ऐसे लोग मैं आपको ये बताऊं, किया उसने इसे एक कहते चीज हैं से दो शिकार किए हैं। एहसास से कमतरी की शिकार थी। और ये जो जुमला आपको दिया था ना राइटर ने कि ये इत्तेफाक नहीं कुदरत है, अब मैं ये सादिया इमाम बोली हूँ, आपको राइटर ने जुमला दिया कि ये इत्तेफाक नहीं कुदरत है, मैं और अब मैं कह रही हूँ सच है कि आप बनी नहीं है शेर के लिए बेटे, आपको आप जैसी कमज़ोर लड़की शेर के लिए होनी भी नहीं चाहिए थी। ये कुदरत का फैसला बिल्कुल सही, आप खुद कुदरत का फैसला बना रहे हैं। बिजनेस परफॉर्मेंस थी, वो यही तो कहना चाह रही थी। और आप समझ, मैं आपको ये तो कह रही हूँ, ये एहसास से कमतरी है, आप अपने आप को खुद फील कर रही हैं कि जी मैं इतनी बेहतर हुई नहीं, मैं हो सकता है ये तो जंजीबील ने कैरेक्टर लिखा है, एंड आई थिंक यही राइट तो इसके और बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते थे। इस तो इसमें मंगनी बेचारी को रिदा का टूटने कसूर के। नहीं है, इसमें जी, कोई राइट नहीं रिदा का बिल्कुल कसूर है, राइटर आर्टिस्ट को बोलना चाहिए ये सच है, और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो फिर मुझे वो समझ नहीं आया कि जहाँ वो अंगूठी उतार के देती हैं, फिर हम जाते हैं कि वहाँ जब शेर दोबारा उसके पास बोल रहा होता है और वो बड़ा अच्छा बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ गलत करो, ये करो, बड़ा बहुत मतलब दानिश ने बता दिया कि भाई मैं निकल आया हूँ, आप लोग मुझे हर वक्त जेल वाले बालों को और क्या उसके घुंघराले बाल मुझे गिच्ची गिच्ची आ रही थी, कितने प्यारे बाल उसके लगे। तो वो अतीका जी ने तो कहा था कि मैं उसके बालों को हाथ लगाए थे एक दफ़ा, बताएं क्या हुआ था? नहीं तो ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज हेयर स्टाइल एंड खुदगर्जी। कैसी देर खुद रजी में ना, लेकिन इसके बाद मैंने उसको आई टोल्ड हिम, आई सेड दानिश यू आर लुकिंग सो गुड इन दिस हेयर कट, इसमें ज़्यादा काम करो। हाँ, It's और really उसने किया suited काम, उसने काम किया। और आप देखें सारा का काम, दानिश का काम निकल कर रहे, सिवाय ये रंगून वाले डॉक्टर इन्होंने बोल दिया। मुझे भी ये था कि यार इस लेवल के, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही बहुत कम इन चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं, इस तरह की, इस लेवल के डॉक्टर को इन्वॉल्व ना, अल्लाह करे इन्वॉल्व ना हो सकता है वो कोई जर्नल बात ही कर रहा हो सकता है। अभी तो पहला सीन दिखाया ना जो सारा ने देखा कि वो उनके चाचाओं से मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है वो इन्वॉल्व ही ना हो सकता है छोटा ही डॉक्टर शेर की फैमिली से मिल रहा है ना, हो सकता है किसी और उस मैं ये कह रही हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ना, क्योंकि इस तरह फिर आपका ट्रस्ट, पहले डॉक्टर्स हर ड्रामे में हम डॉक्टर्स को अजीब ही तरीके से दिखाना शुरू हो गए। तो मुझे यहाँ जो सिर्फ प्रॉब्लम थी ये थी कि ये वाले जो सीक्वेंस था और बहुत बेहतर हो सकता था, एज एन राइटर भी बहुत बेहतर हो सकता था, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर हो सकता था। तो यहाँ क्योंकि मेन सीन था आपका, और वो सीन बड़ा अच्छा था कि मैं अभी उनसे बात करती हूँ कि ऐसे कैसे वो लोग ये चीज़ें वापस भेज सकते हैं। तो मुझे ये जो चीज़ें थी बड़ी डिस्टर्ब की, और बाकी ओवरऑल तो वही चीज़ें चल रही हैं जो हो रहा है। डायरेक्टर का काम है, किसी भी आर्टिस्ट का अगर आपने कैरेक्टर बनाया तो उस कैरेक्टर को फॉलो करवाएं। अर्जुमन रहीम अपने कैरेक्टर से निकली हैं, वो एहसान भाई आपके हिस्से में जाता है, सो आपके नंबर हो गए 8 और 8, हाँ राइटर के नंबर हो गए 7। मरीना जी आप मुत्तफिक हैं सादिया इमाम की बातों से? हाँ, मीनिंग नॉट सो मच, लेकिन वो जिस किस्म की बातें कर रही थी तो मुझे लग रहा है कोई पीरनी बन गई है, यू नो, लाइक शी सडनली डिस्कवर्ड गॉड। वो है, हाँ, वो उस तरह की सैयदादी है, वो बड़ी रिलीजियस है, पीरनी नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी उस तरह की लड़की दिखाई दी है। वो किसी से बात भी नहीं करती बगैर, पहले दिन से अज्यूम कर लिया था कि बस मैं शेर के लिए वैसी नहीं बनी, आप ही हैं। It was just a little, it was Look, I think gut feeling भी होती है। देखिए उसका रिजेक्ट करना, कुछ लोगों की नजर होती है, वो देख लेते हैं कि हाँ, उसका रिजेक्ट करना कि दिस पर्सन अभी जो है वो सही नहीं होने वाला, बिकॉज अब इट्स द सेकंड टाइम ही इज ट्राई टू चोक, राइट? और इसको ही क्यों करता है? I mean, व्हाट इज इट? बिकॉज इसके साथ क्या कनेक्शन है? वो जो पूरा एक इतना लंबा सीन था, हाँ, जिसमें तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, रिदा आ रही है, रिदा आ रही है, तैयार हो जाओ, एंड इज हैप्पी, एंड इज हैप्पी। वो तो उसको एक दफ़ा देखता भी नहीं है। When he goes into the room, he has no. So the thing is, रिदा के साथ क्या हुआ है पास्ट में, that this is the second time he's caught hold of. एक तो होता है ना कि you instinctively माँ का भी गर्दन पकड़ सकता था, नहीं, लेकिन इसी की गर्दन पकड़ता है ना। So मंगनी तोड़ने के लिए रीजन देना था। हाँ, exactly. So it was a little too forced. ये जो एंगल था, I felt कि it could have been handled in a nicer manner, because वो जब sacrifice की बात कर रही है, of sacrificing her love, which is a lovely gesture, it is a beautiful gesture, कि you love that person so much that you sacrifice your own love for them. लेकिन यहाँ it didn't sit well.
हाँ, It ये didn't sit well. exactly यही That- कहना that is the only thing I felt that it didn't sit well. कि वो तुम एकदम से नजूमी बन गई हो और तुमको पता है कि नहीं it's actually you. थोड़ा और टाइम हाँ, लेते शायद. So but otherwise I think within those scenes very good performances and all, but they were just too long. We know he's getting the medicines. We know this is हाँ. happening with him. I think and by the end of the second episode we find out that Rangoon wala, whereas शुरू में आपने वो शोशा दिया था डॉक्टर के साथ, वो बहुत अच्छा सीन था. When she's saying again, देखें when she's saying identical हैं तो कह रहे क्यों तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, there's you know, फिर वो जाके शिकायत लगाता है. That was a very good thread कि same guy is gone and you know basically to shut her up. लेकिन end of the day you find out कि because देखिए इन किस्म के institutes में people are not that well paid. You can bribe anybody of any level. Just the nurses alone जो आप आके इसको medicines वगैरह देते हैं ना, जो honor है उसको तो ना but इसने अच्छी बात की है and I hope ये है कि maybe he's just discussing the case with them and it's not that ना. I just want to talk. हाँ, the other thing which I felt also was very drawn out कि एक दफ़ा उसने अंगूठी वापस कर दी तो फिर घर में इतना शोशा क्यों? You know, अब फिर से उनको घर में एक याद आया कि उसने अंगूठी वापस की, फिर घर में you know अंगूठी तो सामान वो वापस वहाँ आता पे है ना, उसके सामान बाहर वापस वापस कर देती है. हाँ, फिर घर जाते हैं, फिर मार होती है, फिर बाप फोन करता है, फिर कहता है हम ये मंगनी नहीं कर अच्छा रहे. पहले अच्छा वो मैं I just felt that it was a little the scene that I really loved or at least the part जहाँ वो इसको कहता है कि ऐसी खुशबू तो रिदा से भी आती है and she takes the step back. I thought that was so well done. I don't know why. Maybe she gets conscious or maybe Yes. he say, you know, but that was just so well done. I really like that. The rest of it was a little bit of thoda sa repeat pe tha, so I would say yeah, I think I would give the same numbers as Sadia. क्या है? 8 To the director, 8 to the director, 7 for the writer. to the writer. ओके जी, दो तीन चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल भी. फिर सवाल. हाँ, जो मैं अपने रिव्यू में दूंगा. एक तो ये कि अंगूठी उतार के वो इंस्टीट्यूट के बाहर दे देती है. उसके बाद जब वो घर में वो सामान वापस आता है तो अतीका जी खड़ी हैं और साथ में उनका नाम है माँ खड़ी होती है, मुनज़्ज़ा, वो खड़ी हैं और छोटी वो माँ, हाँ बड़ी माँ। छोटी माँ, और उस वक्त वो आ गया है, सामान आ गया. वो कह रही क्यों आया सामान? वो अपनी बेटी को कहती है, अतीका जी कहती हैं ये ऐसे नहीं हो सकता, आप तुम कहती मैं सुना के आई हूँ बातें और सुनानी थी इनके साथ, तुम्हें वो करना चाहिए. और वो मुनज़्ज़ा खड़ी सुन रही हैं. फिर अंदर जाती हैं, फ़ोन आता है, इसको कहते हैं कि हम ये मंगनी ख़त्म कर रहे हैं. फिर वो आती है, फिर वो रोना शुरू कर देती हैं, कहती मंगनी खत्म होगी. अरे वो तो मंगनी उसी को खत्म हो वही गई तो मैं कह रही हूँ, अंगूठी उतार के दे दी यही थी. तो That's what I'm saying. That's what I'm saying. Why was that long? हाँ, इतना ज़्यादा वो सीन बहुत वीक था. उसको सही तरह कोरियोग्राफ होना चाहिए था. और वो Again, देखिए, in all of these scenes, you need to be giving information more and more. कि अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा. You know, it should have started with maybe the saman coming and them giving. Yes. अच्छा, अब जो मुझे सबसे ऑड सीन लगा, जो मुझे लग रहा था ये किसी और ड्रामे का हिस्सा है, बिल्कुल ही किसी और ड्रामे का हिस्सा है, क्योंकि आपने लड़की को वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में लेके जाना था. अब वो नादिया अफगान और वो सारा गई हैं कि भाई कि रिश्ता आना है. रिश्ते के लिए. आप और वो ही दो में- लड़की खवातीन आई हैं. और एक तो आपने एक रिश्ता देखना है, कोई रेस्टोरेंट में जाके कैसे मिलता है नहीं, मुझे. अच्छा अगर आप किसी का रिश्ता देख रहे हैं तो आप उन्हें पहले तो पता होगा ना कि लड़की कौन है, क्या नहीं है. तो, और आप फोन पे बात करके बता दें कि भाई आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमें पता चल गया लड़की के बारे में. अब वो आई हैं, वो दोनों बैठी हैं, देखें हमें पता चल गया आपकी लड़की कौन है, अब हम यहाँ से जा रही हैं. मतलब व्हाट्स द पॉइंट डूइंग दैट? वो क्योंकि रंगून वाला को सारा दिखाना- रंगून वाला को वहाँ देखना था, तो कोई और आप रीजन बना देते. ये सीन जो है आप इसको नॉर्मली फोन कॉल पे कर देते कि वो रिश्ते और की. माँ बेटी वैसे भी जा सकते थे, कुछ भी. हाँ, वो वही आ जाती कॉल. हाँ, क्या They हम could नहीं have आ been रहे. waiting for those people and the हाँ, people वो could have कॉल आई थी कि called. रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट बहुत ही उनके स्टैंडर्ड का नहीं था. तो ठीक है, वो बिल्कुल उनके स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट नहीं था जिस तरह का वो था. वो लग रहा था कि वो सदर आ गई है किसी जगह पे कि मतलब मैं इस ढाबे पे बैठ, ढाबा तो नहीं था, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड, मतलब अपग्रेड ढाबा. अपग्रेड ढाबा, मतलब हाँ वो इस नॉट के लाइक वो जिस फैमिली से ताल्लुक है उनका, वो किस तरह के होटल में जाएंगे वो. और स्पेशली जब बेटी को देखने जाना हो,
आप उसको सिलेक्शन करते हैं कि मतलब एटलीस्ट कोई बेहतर 4-5 स्टार लाइक होटल होगा या उस टाइप का, या कोई मतलब हाई एंड होटल होगा, लेकिन वो बहुत ही मीडियोकर होटल था। और रंगून वाला भी पता नहीं इतने मीडियोकर होटल में क्यों आए हुए थे, जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट साइकिक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल वो तो छुप के भी आए हुए होंगे ना कि यहाँ तो कोई चलो, आएगा हाँ, नहीं, फिर चलो भी। ये। तो वो मुझे रिश्ते वाली बात बिल्कुल समझ नहीं आई हाँ। कि वो मुझे लगा कि एकदम ड्रामा यूं जा रहा था या। कि एकदम ये क्या इन्होंने किया है। तो राइटिंग की बात की जाए तो रिपीटिशन थी राइटिंग में, Much. जगह जगह थी जहाँ पे वो तैयार हो जो रिदा आने वाली, तैयार हो जो रिदा आने वाली, वो बात बहुत थी। लेकिन वहीं पर राइटिंग में बात बहुत अच्छी थी, जो दानिश के डायलॉग सारा के साथ थे, जो सारी बातें बोल रहा होता है और वो बहुत आयरॉनिकली बोल रहा होता है। हाँ। मतलब आप देख, लड़की समझ रही है कि ये जो क्या बोल रहा है ये, हाँ। वो बोल सच रहा है और लोग उसे पागल समझ रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो लोग बेचारे जहनी तौर पे थोड़े से माजूर होते हैं, हम उनकी बात को कभी सीरियस नहीं लेते कि भाई ये तो ऐसा है, लेकिन वो सही बोल रहा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो फॉर मी डायरेक्शन इज 7 एंड राइटिंग इज 6। ओके, गुड है। तो बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,700 और शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 6,312, नहीं, बहुत अच्छा। 30% बनते हैं 3 पॉइंट मिलियन, वेरी गुड। सेकंड हाईएस्ट हैं। हाँ। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,627 और शेर से एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 6,082, 29% बनते हैं 2.9। गुड गुड। अब बात करी जाए दानिश, तैमूर की और सारा खान की। दोनों ही कमाल का काम कर रहे हैं, दोनों ने अपने करेक्टर को पकड़ा हुआ है, दोनों ने ही अपने करेक्टर से एक कदम ना बाहर रखने को तैयार हैं, दोनों ना ऐसे आपस में लग रहे हैं सर जोड़ के खड़ेंगे, ना मैं जाऊंगी ना तू आगे जाएगा। तो ये एक आर्टिस्ट की ना केमिस्ट्री भी दिख रही है दोनों में, बहुत अच्छी है। और दोनों ही जान मान रहे हैं अपने काम पे, जहाँ जहाँ सारा को ज़रा सा भी मौका मिलता है, चाहे वो बाप के साथ सीन हो, चाहे फुप्पो के साथ सीन हो, माँ के साथ सीन हो, वो छोटे छोटे एक्सप्रेशन को नहीं जाने दे रही है। ये बड़ी खूबसूरती है। साना और सारा यू लुक सो माशाल्लाह माशाल्लाह ब्यूटीफुल, बाल इतने हसीन लग रहे हैं, तुमने लेस मेकअप रखा हुआ है, कपड़े तुम बहुत प्यारे पहन रही हो, तुमने फर्शी शलवारें रखी, तो थ्रू आउट तुमने उनको रखा अपने कैरेक्टर को उसी हिसाब से। और डॉक्टर लग रही है, और डॉक्टर लग रही है, और पढ़ी लिखी डॉक्टर लग रही है। एक तो डॉक्टर लगना होता है और एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लगना बिल्कुल अलग होता है। डॉक्टर कौन से होते हैं? वो जो दिख रहे होते हैं, वो जो साथ में उसके बैठा हुआ है वो डॉक्टर। हाँ, वो कहाँ से पढ़ा लग लिखा रहा है? डॉक्टर नहीं बताएं लग ना, रहा। देखो, वो पढ़ा लिखा नहीं, वो सिर्फ डॉक्टर है जिसको डायरेक्टर ने बना दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो होता है। पर्ची डॉक्टर लग रहा है। हाँ, पर्ची डॉक्टर है। तो सारा एंड दानिश, तुमने तो इस दफ़ा ऐसे करके ना 360 चेंज मारा है। तुमने कहा कि भाई मुझे ज़रा पलट के आंखों से, वैसे ही तुम हीरो अच्छे लगते हो हर बार, उस तरह के करेक्टर्स भी करते थे जो पहले दानिश हम इसके अंदर शेर देख रहे थे, वो वाले रूप में भी हमें अच्छे लगे। और ये जो तुम्हारा रूप है, ये तो कमाल का रूप है। इसमें दाढ़ी का बढ़ना और नेचुरल इसने दाढ़ी बढ़ाई, जो सबसे प्यारी चीज़ थी। मतलब वो जो आंखों के एक्सप्रेशन दिखते हैं ना, आंखों में एकदम वो आती है, उसने पता नहीं कैसे किया है, मैंने बहुत किसी प्यारा, एक्टर को करते नहीं देखा। बहुत प्यारा काम किया। और ये दानिश की अपनी है ये सारी चीज़ें ना, बिकॉज डायरेक्टर तो है ही है इन्वॉल्व, लेकिन जब तक आपके अंदर कोई आग नहीं होगी ना, डायरेक्टर नहीं निकाल सकता। ये सैफ वाला हाल था, इसके अंदर आग थी, तो इसलिए इतना बड़ा काम निकल कर आया है। तो 9 and 9 बोथ। ओ मरीना जी, I was going to say something and I've forgotten. अभी मेरे माइंड में बात आई थी और अभी निकल गई। दानिश से रिलेट? हाँ, दानिश से ही रिलेटेड थी। आप तो अगला ड्रामा करने वाली, मैंने सुना। हाँ हाँ, सुना है मैंने भी। और उन्होंने भी इसके बात तो करना, शेर के बात तो करना बनता है। क्या आप रेंज देखें दानिश की? What I also have to say before I talk about Danish and Saira is that what is also really enhancing the play is the way the music comes in and goes. Yes. म्यूजिक तो बहुत, Because it's a beautiful piece, right? And the way it's used, you can, meaning Yes. it's used a lot, but you don't get tired of it because the piece is so beautiful. And there are two pieces. There is the and then there is the slow, the dum dum. So the way the editor or the director, whoever is using or placing the music, is doing a great. That scene you talked about, the when he looks at himself in the mirror and then those verses come ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि help कर रही हैं to you know for enhancing. I think इस ड्रामे को दानिश ने उठा के रखा है।
दानिश ने भी दानिश उठा की के रखा performance है, है। डायरेक्टर भी नजर आ रहे हैं और डायरेक्टर इसलिए भी नजर आ रहे हैं कि एहसन भाई के बेटे ने असिस्ट किया, वो बहुत सपोर्ट कर रहा है। और एहसन भाई खुद मुझे भी मिले, रज़ा? रज़ा कह रहे भाई रज़ा इतनी डिटेल में Hey, घुसता Raza है should have been सादिया। in it. Raza, you should have been in it. You're so good. He's such a good actor himself. So, Danish, loving his work. उसका softness जब वो किसी चीज़ की बात करता है, एंड यू नो दिस टाइम जो आप कह रहे थे ना कि वो मेडिसिन उसको एग्रेसिव करता है, एंड लास्ट टाइम आई थॉट यू नो कि दिस वाज नॉट बट मेकिंग सेंस टू मी, बट दिस टाइम इट मेड टोटल सेंस कि वो जब उठता है तो एकदम से वो ही वेक्स अप ऑन अ बैड नोट, ही डजंट वेक अप इन अ नाइस नोट, एंड शी हैज़ दिस इफेक्ट कि वो उसको काम करती है। फिर वो रिदा का नाम सुनता है, फिर वहाँ की बातें सुन, यू नो, सो एक कामनेस आती है, एक सॉफ्टनेस आती है उसके फेस पे, फिर एकदम से एक वहशत, यू नो, वो जो एंड ये एक ऐसा रोल है या ऐसा थिंग है, दिस आई से फॉर बोथ फैसल एंड दानिश, दैट यू कैन गो ओवर द टॉप, आप इसको इतना ओवर कर सकते हैं बिकॉज वो मार्जिन इतना है आपके पास ना, और आप इसको इतना अच्छा ले जा रहे हो, इवन दो सीन्स लंबे हैं, रेपिटिशन है, लेकिन आप उसको नहीं कर, वो आपकी गलती नहीं है, वो सीन लिखा हुआ है, वो आपको परफॉर्मेंस देनी है, एंड यू आर होल्डिंग दैट सीन, यू नो, वेयर ही, यू नो, सॉर्ट ऑफ रोता कितना प्यारा, वेरी नाइस, रियली नाइस। प्यारा सो दानिश इज अ 9 for sure. Sarah, I love that one expression. The way she looks at him is very lovely. You know, she's got that, even though it's a expressionless expression. I don't know how to explain it. You know, Great. You know, it's like she's calculating कि अच्छा अभी ये ऐसे कहेगा, so okay, this is my next move. This is my next move. I'm really waiting for the time where she discovers इसके साथ क्या हो रहा है, फिर क्या होगा, इसको यहाँ से कैसे निकालेगी, and also it's a very exciting, आगे जाके हम देखेंगे. I just wish the story would now start moving forward. It needs to, because अभी जितना हमने इस कहानी के बारे में देखना था, वो अब हमको सब कुछ पता चल गया, अब कहानी ने आगे जाना है. दानिश और सारा के नंबर? सारा, I will give her 7.5. 7.5. तो जी मैं ये कहूँगा कि अगर ये ड्रामा इस वक्त चला रहा है तो दानिश है। और मेरे ज़हन में पहले एक था कि दानिश के टिपिकल टाइप ऑफ ड्रामाज होते हैं, जो कि मैंने जब रिव्यू किए वो थे भी, जो 4-5 ड्रामों का मैंने जिक्र पहले भी किया, और मैं एक तरह की एक्टिंग थी। और मुझे याद है कि हमने यहीं पे बैठ के नादिया वगैरह थे, हमने एक दफ़ा कहा था कि भाई कुछ तो अलग करें, कुछ अलग करें, कुछ करना चाहिए दानिश को, लेकिन इन्होंने जो ये किया है, इन्होंने अपनी रेंज दिखाई है, एंड इट्स टेरिफिक। मतलब कि आप बाकी, मैं सोचता था कि नए लड़के आ गए हैं, नए लड़कों में इतना पोटेंशियल है, आप हमज़ा सुहेल को देखते हैं, आप शुजा को देखते हैं, या आप अली रज़ा को, या खुशहाल को, ये सब एक बहाज को, ये सब नए लड़के आए हैं। तो अब जो ये इनसे जो पुराने वाली लॉट है, वो उनको बड़ा इस वक्त अपने टोस्ट पे होना चाहिए कि भाई अब तो ये कंपटीशन है, अब आगे क्या होगा। लेकिन इस ड्रामे में दानिश ने दिखा दिया है कि हेलो, आई एम हेयर, मैं हूँ, मुझे जब काम करना होगा पहले मैं अपने फैंस को खुश करूंगा, और फिर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक ड्रामा करूंगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये दानिश का इसमें नज़र आया है, वो दानिश का एतमाद, वो उसकी वेरिएशन, उसकी इवन उस पागलपन में कॉमिक टाइमिंग जो लास्ट एपिसोड में कह रहा था कि जो हंसता था, शेर के होते हुए कॉकरोच से डरी, इतना मैं एक आव में था कि ये इट्स सच अ ट्रीट टू वॉच हिम इन शेर। बाकी छोटी जगह चीज़ें वो आ जाती हैं, और वो आई थिंक एहसन तालिब साहब ने कैप्चर भी बहुत अच्छे किए हैं। और जो मुझे सारा का, मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का काम देख रहा हूँ, मुझे देवदास, अब्दुल्लापुर का देवदास, उसमें उनका काम इतना कुछ समझ नहीं आया था। आई थिंक उसका स्क्रिप्ट वीक था। इसमें जो वो दिखाना चाहते हैं ना कि एक इतना हाइपर है और एक बहुत सुकून में है, वो सुकून उनके चेहरे पे नजर आता है, दिख रहा है। और जब वो उसके सराउंड होती है ना, तो आपको फील होता है एज ऑडियंस कि ओ ये संभाल लेगी। और वो जो राइटर ने एक स्टोरी पीछे बनाई भी है ना, कि उसके ऊपर एहसान है इसका, इतना बड़ा एहसान है, क्योंकि इस तरह के इंसान को संभालना इज नॉट, उसकी तो मंगेतर भी छोड़ के चले गई कि भाई तुम ही संभालो। और वो जो आप दोनों की बातों का जवाब इधर देना चाहूँगा, जो आपका था, मुझे उधर ये फील हुआ था कि उस लड़की ने आदमी का पागलपन देख लिया, उसका गला पकड़ा है रिदा ने। वो एक दफा ही पकड़ा था ना, दो दफा पकड़ा है, जिसकी वजह से वो उसको ही नजर आ रहा है, और उसने देखा कि ये लड़की इसको पहले ही मिली थी, वो शक करती है
हाँ, उस- मुझे उनकी पता है, आपस में मुझे पता और है। अब वो देखती है कि लड़की तो डॉक्टर भी है, वो उसे लगा कुदरत का इशारा कि ये तो ऐसे इंसान को एक डॉक्टर ही संभाल सकता है। आई एम नॉट इन अ पोजीशन जहाँ पे मैं इस तरह के इंसान को संभालूं, तो मैंने उसको ऐसे लिया था, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक मुझे स्क्रिप्ट में वो मजे का लगा हाँ, था। लेकिन the बस main thing is she situations और said खेलना no, चाहिए। हाँ, but- और खेल सकते but थे। that's not how she put it. No? हाँ। She put it that I've sacrificed my love. हाँ, हाँ, उसने कहा क्योंकि वो कह रही है कि मुझे नजर आ रहा है कि ये ज्यादा बेहतर है, मैं नहीं संभाल सकती इस इंसान को, तुम संभाल सकते हो, बिकॉज उसे नजर आ गया ना, क्योंकि उस वक्त जब उसका गला पकड़ा कौन संभाल लो, उसको वो लड़की संभाल ली, तो उसको वो इशारा नजर आया, विच इज लाइक होता है लोग सवाल पूछना चाहिए, मेरा गला क्यों? तो इतने यही गले हैं, मेरा ही यही तो क्यों? इशारा है। मेरा ही क्यों? आई थिंक जो सारा जो वेरी वेल कास्टेड सारा भी Yeah, और very दानिश well भी casted. बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जो वो डायरेक्टर चाह रहे थे ना कि यहाँ पे इतनी क्रेजीनेस है तो यहाँ पे इतनी कामनेस हो, हाँ, तो वो वो दोनों नजर आ लेके आ रहा रहे हैं, वो केमिस्ट्री भी है और वो बहुत बैलेंस है और आपको मजा आता है। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में अर्जुन का कैरेक्टर क्यों थोड़ा खराब हाँ। वो उस पे है, लेकिन फॉर मी दानिश इज डेफिनेटली 10 इस हफ्ते की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँगा, जिसको मेरे जहन में था कि मैं वो दानिश की परफॉर्मेंस थी, और सारा फॉर श्योर 8। ऑडियंस Also, I want to ask Atika, can she talk now? हाँ, अब तो कर सकती है। ऑडियंस हो के गया बाद ना? मैं एक और You are threatening to go and fix them. Do you? वो आगे देखना। देखना. Oh, good. No, I don't know. I have to see how. I hope so. I hope so. मैंने जी आप कैसे पूछ सकती हैं, दिस इज नॉट अलाउड। She's an actor. And मैं she's आप a अभी friend also. आप मैंने अगला काट प्रोमो दें, देखा, आप मैं बेशक मैंने काट अगला मैं अगला प्रोमो देखा, मैं बता दूं आपको। नहीं करे. No, because you know, like what I'm saying is that we need to now see things happening. ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,350 और शेर से सारा खान के हिस्से में आए हैं 5,520, 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। देख ले. उसकी फैन फॉलोइंग तो है ना, गुड। और अगर बात की जाए दानिश तैमूर की, टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 20,100 और शेर से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 5,670। Oh, the बराबर. Very good. 25% के बंदे 2.5 इनको भी मिले हैं, Very nice. जो के सेकंड highest हाईएस्ट है। हाईएस्ट है ना, मैं कह रही हूँ हाईएस्ट है। दानिश और सारा हाईएस्ट ले गए हैं। तो आज का जो हमारे इस हफ्ते के 5 ड्रामे थे, बड़ा कंपटीशन हमें नजर आया 2-3 ड्रामों को छोड़ के, तो ऑडियंस के नंबर भी बड़े तीनों तरफ और ऑलमोस्ट ऑडियंस ने भी प्रॉपर नंबर दिए हैं नंबर ड्रामों के दिए हैं। हिसाब सफा से।